दोस्तों आदाब। आज हम आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट साइंस का डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज हम लोग आप लोगों के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो दैट इज़ लीवर। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर आप इस लेक्चर को शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर शमीम पांडे, जहाँ 12:15 बजे ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग जाके इसको शेयर कीजिएगा। तो लीजिए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर ला रहे हैं हम लोग। तो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे दैट इज़ लीवर। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पढ़ा जाएगा लिखा जाएगा दिख रहा है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। लीवर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये लीवर जो है थोड़ा सा हमने ऊपर लिखा है, तो यहाँ से अब आपको दिखेगा लीवर। सो लीवर क्या है? लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये बहुत ही नंबर 1 पॉइंट क्या है? बिजिएस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी। लीवर जो है बहुत ही बिजिएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। लीवर इज द मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गन। और दूसरा पॉइंट क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर बॉडी। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका वेट कितना है? इट इज अब डिफरेंट वेरी करता है, लेकिन एवरेज वेट जो है 1 to 1.5 kg, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम जो है इसका लीवर का वेट होता है। अब लीवर क्या होता है? लीवर इज ए लोब्ड स्ट्रक्चर। लीवर इज बाई लोब्ड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग। हमारे यहाँ 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। बाई लोब इन ह्यूमन बींग्स, याद रखना। आप इसी तरह से अगर एम्फीबियंस की बात करें नंबर 5 पे, आप एम्फीबियंस में लीवर ट्राई लोब्ड होता है। इन केस ऑफ एम्फीबियंस मीन फ्रॉग इट इज ट्राई लोब। ये सवाल कंपटीशन में पूछ लेते हैं। ट्राई लोब 3 लोब का लीवर होता है। और अगर आप रैबिट की बात करें, रैबिट पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। रैबिट पिजन हो गया। इन केस ऑफ रैबिट जो खरगोश, वो उसमें 5 लोब्ड लीवर होता है। 5 लोब्ड लीवर। तो आपने देखा मैंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बताया इसके कितने लोब्ड होते हैं। सबसे पहले कहा कि ये बिजिएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट ग्लैंड है, वेट इसका 1 से लेकर 1.5 kg है। और एम्फीबियंस में ये ट्राई लोब है, और ह्यूमन बींग्स में ये बाई लोब्ड है, और रैबिट में ये 5 लोब स्ट्रक्चर होता है। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये लीवर इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। लीवर जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन, याद रखना 3 जर्म लेयर होते हैं ना, तो ये इसको एंडोडर्म करता है। इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो ध्यान से तवज्जो। अब लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? लीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसन्स कैप्सूल। लीवर इज, ये भी सवाल पूछते हैं, ये सारे कंपटीशन में पूछते हैं। लीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लीसन्स कैप्सूल। ये याद रखना, ग्लीसन्स कैप्सूल। माय गॉड, देखो कितना टेक्निकल चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो आपने देखा कि लीवर को कैरेक्टराइज करते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। लीवर जो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। लीवर साथ में मैंने कह दिया कि 5 लोब जो है वो रैबिट में होता है, 3 लोब जो है वो आपका फ्रॉग में होता है, और 2 लोब जो लीवर के हैं वो होते हैं किसमें? भगवान भला करे आप लोगों का, ह्यूमन बीइंग में। देखिए ये ग्लिसन कैप्सूल एब्सेंट होते हैं। दिस इज ग्लिसन कैप्सूल एब्सेंट इन फ्रॉग। तो मैंने आपसे पहले कह दिया था कि आप जो पढ़ेंगे किताबों से वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये हम लोग बिल्कुल आपको समरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है राजा आसिफ, तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ेंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे के क्या क्या लीवर के क्या फंक्शंस हैं, लीवर क्या सिक्रीट करता है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लीवर जो है ये एक्टोडर्मल है ना। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। दिस इज एक्टोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन होता है और एक्टोक्राइन ग्लैंड है लीवर। बिकॉज एंडोक्राइन वो होते हैं जिनमें डक्ट नहीं होती, और लीवर कंटेन डक्ट्स। लीवर में क्या होता है? दे कंटेन डक्ट, और वही डक्ट जो है लीवर के जूसेस को नीचे लेके आते हैं। तो ध्यान से सुनते रहना। लीवर इज
आप लोग जल्दी से कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो शराब पीते हैं लोग, तो वो देखते रहे लेक्चर को, मैं बताऊंगा उनको कि लीवर जो क्या करता है। देखिए लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। लीवर जो है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं, लीवर जो है वो मदद करता है किसमें, मेटाबॉलिज्म में। और मेटाबॉलिज्म इज फर्दर डिवाइड, और दूसरा कैटाबॉलिज्म का क्या होता है, दिस इज दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, एनाबॉलिज्म। आपने देखा कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन हो रही है और एनाबॉलिज्म में क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो वो जो टूटा होता है खाना उसको सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। तो ये सारा फंक्शन कौन करता है, लीवर करता है। तो इसीलिए लीवर का जो नॉर्मल फंक्शन है, दैट इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। कैन यू टीच मी ऑल्सो, माई डियर फ्रेंड इफ्तिखार, एडवोकेट इफ्तिखार बज़मी, इज ए वेरी लविंग पर्सन और बहुत ही सोशल वर्क करते हैं, बहुत ही रेनाउंड लायर हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप देखिए लीवर के बारे में बात बता रहा था, लीवर हमारी बॉडी के अंदर ये बाई लोब स्ट्रक्चर होता है और राइट और लेफ्ट लोब में। हालांकि राइट लोब जो थोड़ा सा बड़ा होता है और राइट लोब पे ही अटैच रहता है गॉल ब्लैडर। बड़ी बार गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दें जब कोई आपकी बॉडी के अंदर कोई जैसे स्टोन वगैरह हो जाए, तो उस वक्त अगर वो स्टोन को आप रिमूव नहीं कर सकते तो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर सकते हो। देखिए गॉल ब्लैडर को रिमूव करने से आप पे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि गॉल ब्लैडर खुद कोई फंक्शन नहीं करता है, वो सिर्फ स्टोर करता है बाइल जूसेस को जो कि लीवर सीक्रेट करता है। लेकिन उस वक्त वो लोग जिनके बॉडी के अंदर से आपका गॉल ब्लैडर रिमूव किया हुआ है, उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि वो अब फैटी फूड को कम खाएं, क्योंकि वहां पे जो जूस है ये फैट सॉल्युबल विटामिन को भी वहां पे लीवर में स्टोर करने की मदद करता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मेटाबॉलिज्म में मैंने कहा एक कैटाबॉलिज्म में मदद करता है और एक एनाबॉलिज्म में करता है। बहुत ही बिजीएस्ट ऑर्गन है। और जो शराब पीने वाले लोग हैं, मैंने पहले कह दिया था कि उनकी बॉडी के अंदर लीवर क्या करता है, नॉर्मल फंक्शन इसका रेंडर हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता और लीवर वहां स्टोर हाउस बन जाता है। जो शराब पीने वाले लोग हैं वहां पे लीवर जो है वो मेटाबॉलिज्म की जगह स्टोर करना शुरू कर देता है और फिर पर्सन विल सफर फ्रॉम फैटी लीवर सिंड्रोम। एक डिजीज होगा फैटी लीवर सिंड्रोम, ये शराब पीने वाले लोग या जो जहर खाने वाले लोग हैं। और एक होता है लिवर सिरोसिस, ब्लीडिंग इन द टिश्यू ऑफ लिवर, सिरहोसिस। तो ये उन लोगों में नॉर्मल फंक्शन जो इसका है वो रेंडर हो जाता है और वहां पे ये डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये चलो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। देखिए अब आगे क्या कहता है, आगे लीवर के बारे में क्या कहता है। लीवर पे गर्मी होती है, लोग कहते हैं सर हमारे लीवर पे गर्मी होगी, आपके फेस पे जो है डार्क स्पॉट पड़ना शुरू हो जाएंगे, आपको जॉन्डिस हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट जो है बाइल पिगमेंट्स का होगा, और बाइल पिगमेंट भी लीवर में होता है, मैं अभी बताऊंगा, तो वो इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग अंडर योर स्किन एंड आंखों के अंदर, तो पीली पीली हो जाती है, तो आपको पीलिया हो जाता है, जिसको आप लोग जॉन्डिस को कहते हैं। अब लीवर क्या करता है, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूसेस। ध्यान से तवज्जो से, लीवर क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करता है, बाइल जूसेस को सिक्रेट करता है। अब ये बाइल जूसेस की कंपोजिशन क्या, आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो तो समझते हैं कंपोजिशन ऑफ बाइल जूसेस क्या है। भाई बाइल जूस में होता क्या क्या है, नंबर 1 बाइल सॉल्ट्स, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपका जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है, बाइल सॉल्ट्स। और बाइल सॉल्ट्स कितने परसेंट होता है, लगभग 8.8%। ये हमारी बॉडी के अंदर जो बाइल जूस आ रहा है उसकी कंपोजिशन बता रहा हूं। फिर दूसरे नंबर पर बाइल पिगमेंट्स, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था, जो कि ग्लोबिन अमाउंट टूटने में से होता है। बाइल पिगमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.2%। और तीसरा बाइल जो उसकी कंपोजिशन में होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाटर। तो ये दिस इज 86 to 88%। एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सम अदर फूड मटेरियल्स आर आल्सो देयर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे लेसिथिन, नंबर 4 लेसिथिन, ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, दैट इज ओनली 0.65%। 0.65% ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे तो इसी में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं इस कंपोजिशन में, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप जरूर इस लेक्चर को शेयर करिए और यूट्यूब चैनल पे 12:15 बजे देखना। 0.78% ऑफ द टोटल कंपोजिशन इज कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। नंबर 6, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज 2.17%। तो ये होगी पूरी कंपोजिशन किसकी, बाइल जूस की, जो आपकी बॉडी के अंदर लिवर सिक्रीट करता है। तो ध्यान से तवज्जो से अगर फुल कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो मैंने कहा कि लिवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट ऑर्गन प्रेजेंट इन अवर बॉडी। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर बॉडी। लिवर इज बाइलोब इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, लिवर इज ट्राइलोब इन केस ऑफ फ्रॉग, लिवर इज पेंटालोब फॉर एग्जांपल रैबिट में 5 लोब का होता है। लिवर का फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और मेटाबॉलिज्म क्या होती है, फूड की ब्रेकडाउन होना और फूड की सिंथेसिस होना, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। और लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। और लिवर एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। लिवर में ग्लिसन्स कैप्सूल होते हैं जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि ग्लिसन्स कैप्सूल एब्सेंट होते हैं फ्रॉग में। और लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। और बाइल जूस में मैंने आपको कह दिया कि अगर कंपोजिशन बाइल जूस की देखी जाए तो बाइल सॉल्ट्स उसमें 8.8% होता है, बाइल पिगमेंट्स उसमें 2.2% होते हैं, वाटर उसमें 86 से लेकर 88% होता है, लेसिथिन उसमें 0.65% होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स उसमें 0.78% होता है और कोलेस्ट्रॉल उसमें 2.17% होता है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ बाइल जूसेस। अब आप मुझे सवाल जो पूछने वाला सवाल है, बज़मी साहब कह रहे हैं कि नाइस लेक्चर। बज़मी साहब अगर आप कह रहे हैं तो अच्छा होगा। चलिए कोशिश करते हैं बज़मी साहब, हर एक चीज का अपना अपना तरीका है काम करने का। और इस पेंडेमिक में मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर सफर कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके लिए कोई ना कोई लेक्चर लेके आए और टेक्निकल लेक्चर लाएं ताकि उससे उनको फायदा भी होता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं कौन कौन से हैं। भाई आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट में सबसे पहले सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम NaCl2 जो आपका सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड, दिस इज नंबर 1 क्लोराइड। दूसरा कौन सा हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने बहुत बार लैब्स में देखा सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो तीसरा है आप लोग लिखिए जरा वहां पे कौन हो सकता है, क्योंकि मैं और बज़मी साहब इकट्ठे पढ़े, बड़े पंगे किए हैं उस दौर में। और सोडियम टारोक्लेट। तो अगर आप लोगों को वहां पे आप फेसबुक पे जो लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे कहूंगा कि काइंडली डॉक्टर शमीम बांडे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कराइए और 12:15 बजे ये लेक्चर वहां भी देखिए। टारोक्लेट, तो ये आपके मैंने कहा कौन है ये। देखिए आपको बाइल सॉल्ट्स तो पता था, लेकिन बाइल सॉल्ट की भी कंपोजिशन मैंने कह दी कि ये भी 3 तरह का जो होता है हमारे बाइल जूसेस में होता है। नंबर 1 सोडियम बाइकार्बोनेट, नंबर 2 मैंने कहा सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम टारोक्लेट। ये मैंने आप लोगों को बशारत हुसैन सकाफी साहब बहुत अच्छा काम करते हो आप, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ जब मैं आपके वहां गया था। तो एनी हो, तो आपको मैंने ये बाइल सॉल्ट्स बताए जिसकी वजह से अब ये बिकॉज ऑफ दिस जो है पीएच जो है लीवर का वो कितना होता है, पीएच लीवर इज लगभग 8 to 8.5, दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। और यही बाइल सॉल्ट जब हमारे ड्यूडिनम में पहुंचते हैं तो वहां पे भी एसिडिक मीडियम जो स्टमक से आ रहा था उसको कन्वर्ट करता है अल्कलाइन मीडियम में, आगे बताऊंगा आप लोगों को। सो पीएच जो है बिकॉज ऑफ दीज बाइल सॉल्ट्स इट इज 8 to 8.5 लीवर के बाइल जूसेस का लीवर करता है। अब आप कहेंगे सर आपने बाइल सॉल्ट्स तो बताया, अब हमको बाइल पिगमेंट्स भी बता दे कि वो कौन से हैं। बाइल पिगमेंट्स आप देखिए, ये वो लोग जिनको जांडिस, जिनको पीलिया है, जिनको लीवर पे गर्मी है, मत जाइएगा इधर उधर लोगों के जाके देसी अपने घर वाले इलाज करें। आजकल भाई टेक्निकल बहुत मेडिसिन इंप्रूव किया है, आप जाइए आयुर्वेदा। आई लव आयुर्वेदा, हम लोग प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं, लेकिन किसी टेक्निकल आदमी से सीखिए कि किस तरह से आपका पीलिया ठीक होता है। तो बाइल पिगमेंट्स देखिए, बाइल पिगमेंट भी 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 बिलीरोबिन, बिलीरोबिन, और दूसरा क्या होता है बिलीविरडिन। तो आपने 2 तरह के बाइल पिगमेंट मैंने बताया। ये जो बिलीरोबिन है ना, दिस इज येलो इन कलर, यही होता है जो जॉन्डिस काज करता है। और ये क्या है, दिस इज ग्रीन इन कलर। और होता क्या है कि ये बिलीविरडिन जो है ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बिलीरोबिन में। ये बिलीविरडिन जो है ये भी कन्वर्ट हो जाता है बिलीरोबिन में जो येलो है। और अगर इसका बिलीरोबिन का लेवल बढ़ जाएगा, द पर्सन विल सफर फ्रॉम जॉन्डिस मीन के पीलिया जिसको आप बोलते हैं,
पीलिया की बीमारी इसी की वजह से होती है। मैंने क्या कहा कि जब व्हेन द लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट स्पेशली कौन सा बिलीरोबिन उसका लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा तो उस वक्त आप लोगों को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, जिसको आप पीलिया बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यह बात बताता चलूं कि अगर आप लोगों में से किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो आप ठंडी चीजें आप पसंद लाइक करा करें। आप शरबत बजूरी मोतदिल एक शरबत आता है आयुर्वेद का, वो लीजिए, है ना। आप आंवला ले सकते हो, आप पानी जितना पी सकते हो आप पीजिए, क्योंकि वाटर का फंक्शन क्या है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर, बिकॉज मेटाबॉलिज्म में कर रहा हूं बात, तो वाटर का मेन फंक्शन है कि वो जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। इसीलिए कहते हैं किडनी की प्रॉब्लम हो, स्टमक की प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस हो, फूड पॉइजनिंग हो, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो, तो या स्टून हो आपकी बॉडी के अंदर, या आपको गोट हो, है ना, या कोई और डिजीज हो, कोई भी एनीथिंग, तो आप क्लीन वाटर डेली कम से कम 8 से 10 लीटर पानी पीजिएगा। आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसको रिमूव करने में मदद करता है। आप जानते ही हैं कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो फिल्टर करता है। 170 से लेकर 180 लीटर ब्लड इज फिल्टर्ड पर 24 आवर। वो फिल्ट्रेशन क्या होती है कि वो जब जो जो घूम घूम के जा रहा है वहां जितना भी टॉक्सिक, अनवांटेड, है ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सारा वहां से फिल्टर होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं, एंड दैट कैन बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। मीन 170 से लेकर 1.5 लीटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से रिमूव होता है, और उसी यूरिन में, स्पेशली यूरिन में या किसी और चीज में, हमारी बॉडी से वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिमूव हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि आप पानी जितना पी सकते हो पानी पीजिए। एम्प्टी स्टमक भी सुबह आप पी सकते हैं और दिन को भी पानी पीते रहा करें। सिर्फ खाने के साथ पानी नहीं पीना है भाई, खाने के साथ पानी नहीं पीना है, आपने इस तरह आपने पानी पीते रहना। और अगर कोशिश करिए आजकल के इसमें पेंडेमिक में, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो आप थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, बल्कि हॉट वाटर आप लीजिए, वाटर को, पानी को उबाल लीजिए, तो उससे भी आप ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि लीवर में जो हमारी बॉडी के, आप अब मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बज़मी साहब भी बैठ के, कमर लतीफ़ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, स्टूडेंट भी रहे, साइंस में बहुत अच्छा रुचि रखते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर ये तो आपने कह दिया कि लीवर तो सिक्रीट कर गया बाइल जूसेस को, है ना, बाइल सॉल्ट भी थे उसमें, बाइल पिगमेंट भी थे, आप लीवर से बाहर कैसे आएंगे, तो वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैंने कह दिया कि ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं 2 तरह के। नंबर 1 बिलीरोबिन, जो कि येलो कलर में होता है और इसी की वजह से हमको जॉन्डिस होता है। लेकिन कब होता है, देखिए ये रोजाना बनते रहते हैं, ये तब होगा जब किसी चीज का नॉर्मल लेवल बढ़ जाता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर आप तो रोज शुगर खाते हो, लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से बढ़ जाएगा तो आप लोग भाई डायबिटिक हो जाएंगे। इसी तरह से नॉर्मल कंडीशन में जब तक बिलीरोबिन रहता है तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बिलीरोबिन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है देन यू विल सफर फ्रॉम A disease known as jaundice। तो अब आप मुझसे कहेंगे कि सर वो तो बात आपने सुना दी, अब आप हमको ये बताइए कि लीवर से कौन सी डक्ट जो है वो बाहर आती है। ध्यान से देखिए, अब लीवर ने सिक्रीट किया किसको, बाइल जूसेस को। अब these bile juices comes out from the liver with the help of bile duct। याद रखना बाइल डक्ट। आप ध्यान से देखिए, आप लीवर की डक्ट्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो बताने की कोशिश करूंगा कि लीवर की कौन सी डक्ट जो है वो जो लेके आती है बाहर जूस को लेके आती है, और कैसे लेके आती है, और कहां से उसको रिमूव किया जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात बताने की कोशिश कर रहा है। कहता है बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर सेल एंड इज कलेक्टेड बाय कैपिलरीज। बाइल जूस को सबसे पहले कलेक्ट करेगा कौन, बाइल कैपिलरीज। कौन, bile capillaries। Bile juices are carried by, are picked up by bile capillaries, and then these bile capillaries unite to form hepatic duct। फिर ये bile capillaries क्या करेंगी, ये यूनाइट होंगी, बहुत सारी यूनाइट, and they form hepatic duct। hepatic duct, आप ध्यान से तवज्जो से, सीधा सीधा हेपेटिक डक्ट नहीं मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने कहा कि सबसे पहले लीवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस, बाइल जूसेस को कैरी किया बाइल कैपिलरीज ने। बाइल कैपिलरीज बहुत सारी जुड़ जाएंगी और बना देंगी क्या, एक बड़ी डक्ट, जिसको बोलेंगे क्या, हेपेटिक डक्ट। और हेपेटिक डक्ट यूनाइट होंगी। अब ये हेपेटिक डक्ट जो है यूनाइट होंगी और लार्जर डक्ट बनाएंगी, लार्जर डक्ट बनाएंगी, जिसका नाम क्या है, बाइल डक्ट। ध्यान से दोस्तों, अब आपको ये चीज शायद मैंने आपको नहीं बताई है
तो सबसे पहले लिवर ने सिक्रेट किया बाइल जूस को कैरी किया बाइल कैपिलरीज ने, बाइल कैपिलरीज यूनाइट हुई बहुत सारी और उन्होंने एक बड़ी डक्ट बनाई जिसका नाम है हेपेटिक डक्ट, और हेपेटिक डक्ट बहुत सारी जुड़ गई और उन्होंने एक लार्जर डक्ट बना दी जिसको कहते हैं हम लोग कौन से डक्ट, बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट जो है फिर वो बहुत सारी जुड़ती हैं और वो बनाती हैं डक्ट। इसी बाइल डक्ट का दूसरा नाम है कोलिडोकस डक्ट। माय गॉड कोलिडोकस डक्ट। ये ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुत बार हजारों की तादाद में लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं और कहते हैं सर हम तो पढ़ के गए थे हमारा क्यों नहीं हुआ, तो यहां मार खा जाते हैं। सारी मैंने वीडियो जो है उधर से ध्यान से देखिए, सारी मैंने वीडियो नहीं कर पाया, मैंने कैमरा उधर नहीं मोड़ा। मैंने कहा कि बहुत सारी देखो लिवर में क्या बाइल जूस सिक्रेट किया, बाइल जूसेस को कैरी किया बाइल कैपिलरीज ने, बाइल कैपिलरीज यूनाइट हुई तो बना दिया क्या, हेपेटिक डक्ट, और हेपेटिक डक्ट जो है वो यूनाइट हुई तो उन्होंने बना दिया क्या, लार्जर डक्ट जिसको कहा बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट को ही हम लोग बोलते हैं कोलिडोकस डक्ट। एक बार फिर रिपीट करता हूं, लिवर ने सिक्रेट किया बाइल जूस को कैरी किया बाइल कैपिलरीज ने, बाइल कैपिलरीज यूनाइट हुई तो बना दिया हेपेटिक डक्ट, और हेपेटिक डक्ट जो जॉइन हुई तो इन्होंने बना दी लार्जर डक्ट जिसका वो नाम है बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट को ही हम लोग बोलते हैं कोलिडोकस डक्ट। ध्यान से तवज्जो से फुल कंसंट्रेशन से दोस्तों देखते रहना तो बहुत मजा आने वाला है। अब अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये बाइल जूसेस जो हैं ये क्या करती हैं, इनके फंक्शन क्या है। बाइल जूसेस सबसे पहला तो ये अल्कालाइन इन नेचर, क्योंकि बाइल साल्ट्स हैं तो पहला पॉइंट ये है अल्कालाइन इन नेचर। इनका पीएच मैंने बता दिया 8 से लेकर 8.5। ठीक है, अब क्या करते हैं अगली बात, बाइल जूसेस अब यहां से आएंगी, बाइल जूसेस कमिंग आउट फ्रॉम द लिवर एंड व्हेन बिफोर ओपनिंग इनटू द ड्यूडिनम। ये फॉर एग्जांपल लिवर से डक्ट आ रही है जिसका नाम है हेपेटिक डक्ट या बाइल डक्ट या कोलिडोकस डक्ट, हेपेटिक डक्ट, और ये बिफोर ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, दिस इज ड्यूडिनम। याद रखना दोस्तों, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहता है बिफोर ओपनिंग इनटू द डक्ट, ये एक और डक्ट यहां से आती है, इसको कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट ये यहां पे आके जुड़ जाती है, एक प्लेस है जिस प्लेस को बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। जो टेक्निकल याद करने वाले एम्प्यूला ऑफ वेटर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत समझेंगे। हमने कहा कि हेपेटिक डक्ट जो कहां से आई, लिवर से आई, और इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट जो कहां से आई, पैंक्रियास से आई, और एक बिफोर ओपनिंग इनटू द ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले एक ऐसी जगह है जहां पे वो जुड़ जाती हैं और उस जगह को बोलो हमने क्या, एम्प्यूला ऑफ वेटर। वहां जुड़ के बड़ी सारी डक्ट बनाती हैं और उसको बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। Before opening into the duodenum, they form larger duct by joining with the pancreatic duct at ampulla of Vater, and finally this bigger duct, that is hepatopancreatic duct, opens into the duodenum. और जहां पे ये ओपन हो रही हैं वहां पे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, तो इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है कि वंस जो जूस एक बार ड्यूडिनम में पहुंच गया उसको वापस नहीं जाने देता। मुझे लगता है आपको समझ आ रही होगी, थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल भी आता होगा। मैंने आपसे जो कहा, क्या दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा लिवर से जो डक्ट आती है हेपेटिक डक्ट, वो ड्यूडिनम में डायरेक्ट ओपन नहीं होती। हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं कि वो ओपन होने से पहले एक ऐसा प्लेस है जहां पे वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ती है और उस जगह को बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। वहां जुड़ के वो एक बड़ी सारी डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो फाइनली जाके ओपन होती है ड्यूडिनम में। और जहां ड्यूडिनम में वो ओपन होती है तो वहां एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो एक बार बाइल साल्ट जूस यहां आ गया उसको वापस जाने से रोकते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ समरी सी बताता हूं, बड़ा इजी करके बताएं। जैसे आपका हेपेटिक डक्ट आपका मंडी का दरिया हो गया, पैंक्रियाटिक डक्ट आपका सुनकोट का दरिया हो गया, ये दोनों दरिया आके चंडक में जुड़ते हैं और जहां जुड़ रहे हैं चंडक को हमने एम्प्यूला वेटर का, और दोनों आके फिर ओपन हो गए कहां पे, पुंछ में, और पुंछ को हमने कहा ड्यूडिनम। और जहां पुंछ में ओपन हो रहा है तो वहां पे एक स्ट्रक्चर है, वहां पे कवर करके रखा है कि एक बार वहां आ गए तो वहां से वापस ना जाए, उसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ध्यान से देखिए, मैं बहुत सिंपल करके भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने की, अगर आपको समझ आ रही होगी। तो देखिए लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर,
और उसके टेक्निकल पॉइंट्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या करता है कि लीवर मदद करता है, हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। लीवर जो है वो मदद करता है फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करने में, एब्जॉर्प्शन में, फैट सॉल्युबल विटामिन। लीवर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बून्स में मदद करता है, हमारी स्किन में मदद करता है, हमारी आईज में मदद करता है, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटाशियम को मेंटेन करने में मदद करता है। लीवर ऑल्सो स्टोर विटामिन B12 विटामिन को भी स्टोर करने में मदद करता है। भाई IAS में, यूपीएससी में पूछा था कि विच डिजीज इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से आप पर्निशियस एनीमिया से सफर करते हैं, मीन बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है, बिकॉज विटामिन B12 इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द बोन मैरो टू सिक्रीट आरबीसी की सिक्रेशन कम हो जाती है। तो आपने देखा लीवर जो है मदद करता है फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने में, ए, डी, ई, के। विटामिन B12 को स्टोर करने में भी मदद करता है। और उसके अलावा जो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि लीवर जो है ना हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, मैंने पहले ही कह दिया था, डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने में भी मदद करता है। और लीवर जो इसके अलावा जो बहुत बार पूछते हैं, लीवर हमारी बॉडी के अंदर मदद करता है ग्लाइकोजेनेसिस में। ओ माय गॉड, ग्लाइकोजेनेसिस ये क्या होता है भाई? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ excess glucose into glycogen and stored in the liver and muscle cells. Oh my God, ये बहुत बार पूछा गया है, जो मैं बताने जा रहा हूं अगली बात, in the muscle cells। ये देखिए कहता है ग्लाइकोजेनेसिस में मदद करता है। व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? कहा कि दैट इज कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लाइकोजन में, और स्टोर करता है कहां पे जाके? लिवर में और मसल सेल में ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है। लेकिन कौन करता है? देखिए इस कन्वर्जन में, ये देखिए ये आपका ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज पे एक्ट करता है कौन? इंसुलिन, जो पैंक्रियाज से आता है और उसको कर देते हैं कन्वर्ट किसमें? ग्लाइकोजन में। इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला ग्लाइकोजेनेसिस। और ये हुआ कहां पे? ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ लिवर में। और ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोजेनेसिस बोला। तो आपने देखा, अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज? देखिए कब होता है ये नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज है 80 से लेकर 120 मिली